श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्ध तमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा आज से नया अध्याय ज्ञानी जन्म रहित कैसे। ज्ञानी जन्म रहित कैसे। तो प्रश्न है भगवान, बिना कर्म कोई शरीरधारी नहीं रह सकता। बिना कर्म कोई शरीरधारी नहीं रह सकता। कर्म फल दिए बिना नहीं रहता। ज्ञानी भी कर्म करता है तो कर्म का फल भोगने के लिए उसको जन्म धारण करना पड़ेगा। जन्म धारण करके कर्म करेगा तो ज्ञानी जन्म रहित कैसे हो सकता है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि बिना कर्म कोई शरीरधारी नहीं रह सकता। यह तेरा कहना सत्य है, परंतु कर्म किसको कहते हैं? सामान्य कर्म क्या है, विशेष कर्म क्या है, और कौन से कर्म किस प्रकार से फल का हेतु है इत्यादि समझना चाहिए। कर्म क्रिया को कहते हैं। कर्म क्रिया को कहते हैं। क्रिया में फल देने की शक्ति नहीं है, फिर उससे शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? क्रिया में फल देने की शक्ति नहीं है, फिर उससे शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? अज्ञान संयुक्त होने वाले कर्मों में जो अज्ञान का भाव है वही कर्मों के फल का देने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पे। स्वामी जी बता रहे हैं कि अज्ञान संयुक्त होने वाले कर्मों में जो अज्ञान का भाव है वही कर्मों के फल का देने वाला है। अज्ञान में जो चिदाभास की शक्ति होती है उससे अज्ञान फल का हेतु होता है। इसलिए सामान्यता से ऐसा कहा जाता है कि कर्म फल का देने वाला है। यदि कर्म करने में अज्ञान ना हो तो अज्ञान रहित कर्म फल नहीं देते। अब यह शंका होती है कि क्या कोई कर्म अज्ञान रहित भी हो सकता है? इस शंका का समाधान सुन। अज्ञान रहित कर्म हो सकते हैं। ज्ञान होने के पश्चात ज्ञानी जितने कर्म करते हैं वे सब अज्ञान रहित होते हैं। ज्ञानी में अज्ञान होना असंभव है। ज्ञानी में अज्ञान होना असंभव है। फिर ऐसा कैसे कहा जाए कि उससे अज्ञान से कर्म होते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में जिन कर्मों को अकर्म कहा है वे इसी प्रकार के कर्म हैं। अकर्म शब्द का अर्थ कुकर्म नहीं है, किंतु जिस कर्म का पुण्य या पाप भौतिक फल नहीं होता उस प्रकार के कर्म को अकर्म शब्द से कहा है। जिसके पाप और पुण्य भौतिक फल नहीं होते उस प्रकार के कर्म को अकर्म शब्द से कहा है श्रीमद् भगवत गीता में। योग शास्त्र में इसी प्रकार के कर्मों को अशुक्ला कृष्ण इनकी पुण्य पाप रहित कर्म योगियों का बताया है। उसका अर्थ भी गीता के अकर्म के समान है जो योग शास्त्र में बताया हुआ है। जो कर्म अभ्यास में आ जाते हैं, जो विशेष लक्ष्य बिना होते हैं, जो अत्यंत सामान्यता से होते हैं, ऐसे कर्मों में किसी प्रकार का विशेष भाव नहीं होता। राग द्वेष आसक्ति रहित कर्म अंतःकरण में संस्कार उत्पन्न नहीं करते।
ऐसे अनेक तुच्छ कर्मों का विशेष फल नहीं होता। भाव रहित कर्मों का फल नहीं होता। ज्ञानियों के सभी कर्मों में ज्ञान के प्रभाव से भाव रहितता होती है। या यूं कहो कि ज्ञानी के कर्म सामान्य भाव से होते हैं और अंतःकरण में संस्कार उत्पन्न नहीं करते। जिन कर्मों के संस्कार नहीं पड़ते उन कर्मों का फल भी नहीं होता। फल वाले कर्म किस प्रकार हैं? जो कार्य अहम भाव और ममत्व से होता है। फल वाले कर्म इस प्रकार हैं। जो कार्य अहम भाव और ममत्व से होता है, उसमें राग द्वेष होता है, वह कामना आसक्ति सहित सामान्य स्थिति की उल्लंघन करके विशेष भाव वाला होता है। उस विशेष भाव से अंतःकरण में धक्का लगता है और संस्कार रूप आकृतियों को खींच लेता है। जिस प्रकार ग्रामोफोन शब्द की आकृति को अपने में भर लेता है, इसी प्रकार अंतःकरण अज्ञान के कारण बाहर किए हुए कर्मों के भाव को अपने में भर लेता है। उसी अज्ञान से फिर कर्म का भोग होता है। इनके सिवाय अन्य प्रकार के कर्म फल नहीं दे सकते। ज्ञानी का अंतःकरण कर्म के भाव को नहीं पकड़ता। ज्ञानी का अंतःकरण जो है कर्म के भाव को नहीं पकड़ता, इसलिए उसको कर्मों का फल भोग उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान भाव सहित किए हुए पूर्व के कर्म जब फल देने के योग्य हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, उनको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध पूर्व कर्मों के भोग भोगने के निमित्त होता है। उसका शरीर से संबंध है, अर्थात स्थूल शरीर की उत्पत्ति पूर्व किए हुए कर्मों के भाव से है। सबके शरीरों की उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। शरीर से दो कार्य होते हैं। एक तो जिस भोग निमित्त वह उत्पन्न हुआ है उसकी प्राप्ति होती है, और अज्ञान से उस भोग में आसक्ति होती है, और आसक्ति से नए संस्कार उत्पन्न होकर फिर अंतःकरण में जा चिपटते हैं। इस प्रकार जब एक भोग अंश भीतर से निकलकर समाप्त हो जाता है, तब उससे उत्पन्न हुए नए संस्कार फिर भीतर चले जाते हैं, और इस प्रकार अज्ञानियों के भोग के समय स्थूल भोग समाप्त होना और नए भोग से सूक्ष्म संस्कार उत्पन्न होना, ये दोनों क्रियाएं होती रहती हैं। अज्ञान में होने वाली ये दोनों क्रियाएं ज्ञान होने पर नहीं होती। मात्र एक ही प्रारब्ध समाप्ति की क्रिया होती है, अर्थात जिस भोग के लिए शरीर बना है वह भोग ही समाप्त होता है, और अज्ञान आसक्ति ना होने के कारण भोग की समाप्ति में नए संस्कार उत्पन्न होकर अंतःकरण में नहीं चिपटते। इस प्रकार ज्ञानी के मात्र भोग के ही कर्म होते हैं। अज्ञानियों का कर्म आने जाने वाले चक्र के समान होने से जब तक अज्ञान रहता है तब तक निवृत्त नहीं होता है। इससे विरुद्ध ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है। भोग के राग द्वेष रूप आसक्ति ना होने से नए शरीर धारण करने के हेतु रूप कर्म संस्कार उसके नहीं होते। उससे मात्र वे ही कर्म उत्पन्न होते हैं। उससे मात्र वे ही कर्म होते हैं जिनकी संज्ञा भोग है। अज्ञानी को स्थूल भोग होता है। जब उसकी क्रिया का भाव सूक्ष्म में से स्थूल में आता है तब उससे अधिक आसक्ति होती है। उसमें नया सूक्ष्म भाव संस्कार उत्पन्न होकर सूक्ष्म में टिकता है, इसलिए उसके व्यापार का अंत नहीं आता। जैसे कोई दुकानदार माल बेचता जाए और नया खरीदता जाए तो उसका व्यापार निवृत्त नहीं होगा। इसी प्रकार अज्ञानियों के कर्म हैं। जब कोई व्यापारी व्यापार नहीं चाहता और माल बेचकर अपने देश को जाना चाहता है, तब वह पुराने माल को बेचता रहता है और नया माल नहीं खरीदता। जब माल बिक जाता है तब उसका व्यापार निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी के कर्म हैं। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं।
प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।